हे एवरीवन, दिस इज आनंद शर्मा एंड वेलकम बैक टू पीटीएस कैड एक्सपर्ट। आज का वीडियो सर्वेइंग और ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग के लिए यानी कि जो हाईवे में डील करते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज के इस कॉन्सेप्ट में इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि कैसे आपको एक सिविल 3D सॉफ्टवेयर में टिपिकल क्रॉस सेक्शन यानी कि पूरे हाईवे का ज्योमेट्रिक डिज़ाइन कैसे क्रिएट करना है। बिल्कुल ठीक, आप मेरे पीछे एक स्लाइड चेक कर सकते हैं। यहाँ पे पूरा ज्योमेट्रिक डिज़ाइन क्रिएट करने के लिए हमारे पास कोई लाइव प्रोजेक्ट की फाइल होगी जिसको हम ग्रुप्स में कन्वर्ट करके उसका एक सरफेस क्रिएट करेंगे। सरफेस की कंप्लीट टोपोग्राफी एनालिसिस के बाद जो फर्दर इवेल्युएशन है यानी कि आपको एक असेंबली सेक्शन डिज़ाइन करना पड़ेगा, जिसके बेसिस पे हम मल्टीपल सब असेंबलीज़ की हेल्प से यानी कि उनको कंबाइन करने के बाद एक सिंगल असेंबली हम डिज़ाइन करेंगे, जिसको हम TCS यानी कि टिपिकल क्रॉस सेक्शन बोलते हैं, जो कि अलग अलग लेयर्स में होता है। तो आप यहाँ पे थिकनेस को अगर हम चेक करें तो आप देख सकते हैं यहाँ पे कि जो लेयर होगी हमारे पास वो 3 से 4 अलग अलग हम डेप्थ की लेकर के चलने वाले हैं, जिसमें सब बेस कोर्स होगा, बेस कोर्स होगा, इसके अलावा सरफेस कोर्स भी आप वहाँ पे जो टॉप बिटुमिनस होता है या फिर सीमेंट कंक्रीट की जो लेयर होती है उसके बेसिस पे बहुत इजीली डिफाइन कर सकते हो। सो सिविल 3D में ये पूरा कॉन्सेप्ट हम बिल्कुल बेसिक से शुरू करने वाले हैं और एडवांस तक कैसे आपको डिजाइन करना है इस पूरे कॉन्सेप्ट को वो हम स्टेप बाय स्टेप समझने वाले हैं विद कंप्लीट प्रोफाइल व्यूज, यानी कि जो अलाइनमेंट आप बनाओगे उसका प्रोफाइल सेक्शन वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल दोनों हम क्रिएट करने वाले हैं। इसके अलावा जो TCS बनेगा वो रूरल रोड्स का हम अलग कैटेगरी में लेकर के चलते हैं, अर्बन का अलग लेकर के चलेंगे और नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस हाईवेज यानी कि IS कोड्स के बेसिस पे आप डिफाइन कर सकते हो। सो यही पैरामीटर्स हम लेकर के चलने वाले हैं। जैसा आप यहाँ पे पीछे सेक्शंस में चेक कर सकते हैं कि TCS यहाँ पे डिज़ाइन है जिसमें मीडियन आपको गिवन होगा, कुछ लेन्स हम लेकर के चलेंगे, फुटपाथ आप वहाँ पे डिज़ाइन करोगे। ये पूरा पैरामीटर एक सब असेंबली का यानी कि डिफरेंट सब असेंबलीज होंगी हमारे पास, जिसमें लेन्स होंगी, कैरिज वे होगा, ड्रेनेज सिस्टम हम कैरी करेंगे। इसके अलावा जो आपके पास एक एम्बैंकमेंट एरिया होता है यानी कि जो डे लाइट आप डिफाइन करोगे, बेसिकली सोयल के लिए हम करते हैं, कटिंग फिलिंग के लिए, साथ ही आप री वॉल यानी कि रिटेनिंग वॉल पे आप यहाँ पे डिज़ाइन कर सकते हैं। सो चेक करें यहाँ पे जो पूरा सेक्शन, पहला जो सेक्शन आपको यहाँ पे विजिबल है ये बेसिकली नेशनल हाईवे और एक्सप्रेस वेज के लिए है। ठीक, ऐसे ही अगर हम सेकंड सेक्शन को देखें तो ये रूरल क्रॉस सेक्शन है, यानी कि अर्बन की कैटेगरी कुछ अलग होगी, रूरल की कुछ अलग होगी। तो यहाँ पे जो क्राइटेरिया है जिसमें हम ड्रेनेज सिस्टम को और जो डिवाइडर है यानी कि मीडियन है उसको नेग्लेक्ट करके हम ये वाला सेक्शन बहुत ईजिली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं, जिसमें जो ड्रेनेज हम बनाएंगे वो बेसिकली शोल्डर के नीचे होगा, यानी कि हम सब ड्रेन सिस्टम यहाँ पे कैरी करने वाले हैं। पूरे को अगर हम 3D में देखें तो ये मॉड्यूल कुछ इस तरीके से आपको दिखता है, जिसमें अलग अलग क्रॉस सेक्शंस आप इजीली यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो और इसी क्रॉस सेक्शन के बेसिस पे हम सोयल की कटिंग और फिलिंग भी इजीली इवेलुएट कर सकते हैं। तो चलिए बिना देरी के वीडियो शुरू करते हैं। तो TCS है, उस क्रॉस सेक्शन क्रिएट करने के लिए मैंने यहाँ पे एक सॉफ्टवेयर को ओपन किया। सिविल 3D सॉफ्टवेयर में हमें काम करना है, 23 वर्जन मैंने ओपन कर रखा है ना। तो ज़रूरी नहीं है कि आप 23 में काम करो, वर्जन कैसा भी हो सकता है, 17 में भी बना सकते हो, 18 में भी बना सकते हो, प्रोसेस वही होगा जो हम यहाँ पे 23 में लेकर के चल रहे हैं। ठीक है, तो पूरे वर्क फ्लो को हमें यहाँ पे अभी सभी सेक्शंस को कंप्लीट करते हुए TCS पे हमें क्रिएट करना है। तो देखो इस इंटरफेस में सबसे पहले मैं यहाँ के न्यू के पैनल पे सिलेक्शन कर लेता हूँ। यहाँ से क्या होगा कि आपके पास एक नया इंटरफेस ओपन होगा और उस इंटरफेस में हमें कुछ फाइल्स को यहाँ पे लेकर के आना है। ठीक है, वैसे तो टिपिकल क्रॉस सेक्शन के लिए आप कुछ पॉइंट्स अगर बनाना चाहते हो तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस होते हैं, पॉइंट्स को क्रिएट कर सकते हो, अलग अलग मेथड्स होते हैं। और इसके अलावा चाहते हो कि कोई फाइल हम लेकर के आएँ, जैसे मैंने बताया कि एक लाइव प्रोजेक्ट की फाइल मैं यहाँ पे लेके आने वाला हूँ। सो यू हैव टू सेलेक्ट योर इंसर्ट और यहाँ पे पॉइंट्स फ्रॉम फाइल को मैं क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो जो टिपिकल क्रॉस सेक्शन है वो ज़्यादा बड़ा ना रखते हुए मान लो कुछ 500 मीटर का हम बना सकते हैं, 1 किलोमीटर का हम बना सकते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पे कोई नेशनल हाईवे है 148 भी, जिसका एक शॉर्ट सेक्शन मैं यहाँ पे लेकर के आता हूँ। सो मैंने प्लस के आइकन पे क्लिक किया और जो सरफेस है वो हम ज़्यादा बड़ा नहीं लेकर के चलेंगे, क्योंकि जितना बड़ा सरफेस लेके चलोगे, जितने बड़े पॉइंट्स आप लेकर के चलोगे, उन सेक्शंस में ज़्यादा प्रॉब्लम होगी, लैगिंग का इशू वहाँ पे ज़्यादा रहेगा, कुछ पर्टिकुलर एनिमेशंस आप डिफाइन नहीं कर पाएंगे। ठीक है, जो सरफेस के एनालिसिस हमें करने होते हैं वो भी हम उसमें बहुत ही रेयर केसेस में हमें मतलब मिनिमम क्राइटेरिया हमें वहाँ पे डिफाइन करना पड़ता है। बट अगर फाइल साइज स्टैंडर्ड है, जैसे मैंने टोटल स्टेशन 148B को सेलेक्ट किया,
अगर आप इसको ओपन करना चाहते हो देन यू हैव टू सिंपल सेलेक्ट एयर ओपन। कुछ पॉइंट्स अगर हम देखें तो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, टोटल जिन पॉइंट्स पे हम काम करने वाले हैं वो 229 पॉइंट्स हैं, ठीक है, जिनमें अलग अलग एलिवेशन आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। तो इन पॉइंट्स को मुझे यहाँ पे लेकर के आना है। देन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट एयर ओपन, और यहाँ से देखो फाइल नेम, अगर राइट टिक आता है इसका मतलब फाइल बिल्कुल ठीक है। स्टेटस आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, डेट इज मैचेस सेलेक्टेड पॉइंट फाइल फॉर्मेट। और यहाँ से जो फिल्टरिंग है, अभी इस पर्टिकुलर फिल्टरिंग के बिहाफ पे आपके ये पॉइंट्स यहाँ पे मैच हो रहे हैं। और मैं जैसे यहाँ पे फिल्टरिंग को चेंज करता हूँ, डेट इज PENZ स्पेस डिलिमिटेड, आपने सिलेक्शन किया तो पूरा फॉर्मेट आपके पास यहाँ पे चेंज होगा। अच्छा, ये फिल्टरिंग्स क्या होती हैं, कैसे इनको चेंज करना है, खुद की तरफ से भी कोई अगर हम फॉर्मेट क्रिएट करना चाहें तो इसको लेकर के भी स्पेशल वीडियोस बना रखे हैं, तो आप प्रीवियस प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं। अदरवाइज लाइव सेशंस के जो डेमो वीडियोज़ हैं, फ्री वीडियोज़ हैं, वहाँ पे भी आप इसको ईजिली चेक कर सकते हैं, राइट। सो इसको मैंने यहाँ से ओके किया, यानी कि फाइल को मैंने सिलेक्शन किया यहाँ से। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट एयर ओके। तो आप नोटिस करोगे कि जो पॉइंट्स हमने सिलेक्शन किए थे वो यहाँ पे स्क्रीन पे आपको विजिबल होंगे। तो ज़रा चेक करो, कमांड में देखो एक स्टेप हम पीछे आ गए, इसका मतलब फाइल हमारे पास आ चुकी है, लेकिन फाइल विजिबल नहीं है। विजिबल क्यों नहीं है? क्योंकि हो सकता है जो स्क्रीन हम यहाँ पे लेकर के चल रहे हैं उसका जो रेशियो है वो कुछ अलग है। तो सबसे पहले तो हमें इस रेशियो को चेंज करना पड़ेगा। सो रेशियो को चेंज करने के लिए हमें क्या करना है, दो हमारे पास मेथड होते हैं। पहला ये है कि आप टॉप यहाँ पे क्लिक कर दीजिए, टॉप के पैनल पे। अदरवाइज मैं क्या करता हूँ, Z एंटर और एक्सटेंड डेट इज़ E एंटर यहाँ पे प्रेस कर देता हूँ। तो आप नोटिस करोगे कि पॉइंट्स आपको यहाँ पे विजिबल हैं। अब जो अगला वर्क फ्लो है वो ये है कि पॉइंट्स दिखने के बाद हमें जितने भी पॉइंट्स हैं उनको यहाँ से ग्रुप में कन्वर्ट कर लेना है। सो राइट क्लिक मैंने किया, न्यू के पैनल पे आते थे यहाँ से, और इन्फॉर्मेशन को सिलेक्शन करने के बाद कुछ डिटेल्स आपके पास यहाँ पे ओपन होंगी, जिसमें हमें जो डिस्क्रिप्शन गिवन है वो तो हम देखो अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कोई भी डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे लेकर के चल सकते हैं, राइट। फिर आपसे पूछा गया है कि जो पॉइंट है उसके स्टाइल आप कैसे रखना चाहते हो। तो बेसिक स्टाइल रखनी है, जैसा भी आप पीछे चेक करोगे स्क्रीन पे आपको कुछ क्रॉस सिंबल आपको मेंशन होगा रेड कलर से, तो ये आपके पास बेसिक स्टाइल है। इसके अलावा कुछ अलग अलग स्टाइल चाहते हैं तो बेसिक का बेंचमार्क यूज़ कर सकते हो, ड्रिल होल है, गैस वॉल हो गया, स्टेशन आपके पास गिवन है, यहाँ पे वेल का यूज़ कर सकते हो, ट्री हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं ना। तो अलग अलग ऑप्शंस है। मान लीजिए जैसे मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ ट्री को यूज़ करके आप डायरेक्ट यहाँ पे अप्लाई करेंगे। अप्लाई करने से पहले आपके पास एक ऑप्शन आता है पॉइंट लेबल स्टाइल, जिसमें यहाँ पे 3 ऑप्शन गिवन है, डेट इज़ पॉइंट, एलिवेशन एंड डिस्क्रिप्शन। यानी कि स्क्रीन के ऊपर क्या दिखेगा अभी स्क्रीन पे हमें ये तो नहीं पता कि कौन से पॉइंट का क्या एलिवेशन है, ये तो हमें डिफाइन करना पड़ेगा। तो उसी एलिवेशंस को, उसी सेक्शन को डिफाइन करने के लिए हम यहाँ पे यूज़ करेंगे लेबल स्टाइल को। तो हम चाहते हैं कि स्क्रीन के ऊपर सिर्फ और सिर्फ एलिवेशन दिखे, तो इन बाकी सभी लिस्ट में से मैंने एलिवेशन को सेलेक्ट कर लेना है, जिसमें आप चेक कर सकते हो डिस्क्रिप्शन गिवन है, एलिवेशन के साथ साथ डिस्क्रिप्शन चाहिए। दोनों कंडीशंस को हटा करके सिर्फ नॉर्थिंग ईस्टिंग का वैल्यू चाहते हो, या फिर सिर्फ पॉइंट नंबर ही चाहिए। तो ऐसे अलग अलग ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं। तो मैं यहाँ पे एलिवेशन को डिफाइन कर लेता हूँ कि मुझे स्क्रीन पे सिर्फ और सिर्फ एक एलिवेशन ही चाहिए। तो मैंने एलिवेशन रखा, स्टाइल मैंने यहाँ पे ट्री कर दिया है, और पॉइंट्स ग्रुप पे क्लिक करके इसको मैं यहाँ पे ऑल पॉइंट्स पे क्लिक कर देता हूँ कि मुझे सभी पॉइंट्स का यहाँ पे ग्रुप क्रिएट करना है। इतना करने के बाद आपको वापस इन्फॉर्मेशन में एक बार चेक कर लेना है सारी डिटेल्स, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू सेलेक्ट अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके। तो आप नोटिस करोगे कि जो स्टाइल थी वो हमारी ट्री में कन्वर्ट हो गई है, यानी कि जो क्रॉस आपके पास साइन था वो हट गया है, और यहाँ पे ट्री एक लेबल हमें मिल गया। और जो डिस्क्रिप्शंस के लेबल थे, यानी कि जो पर्टिकुलर लेवल्स आ रहे थे हमारे पास, जिसमें ज़रा चेक करो हर एक एलिवेशन आपको यहाँ पे दिख रहा है। तो हमने सिर्फ एलिवेशन ही रखा था, अगर हम पॉइंट नंबर रखते तो नंबर हमें विजिबल होते, ठीक है। इसके अलावा आप किसी पॉइंट के ऊपर कर्सर लेकर के जाओगे तो भी आपको पूरी डिटेल यहाँ पे मिल जाएगी। लाइक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के पॉइंट्स है, नंबर 3 है, 3 नंबर का पॉइंट है, ईस्टिंग नॉर्थिंग यहाँ पे गिवन है, एलिवेशन आपको मिल रहा है, लेयर्स आप यहाँ पे इजीली चेक कर सकते हो, राइट। तो यहाँ पे हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस जो हैं वो अवेलेबल हैं, जिनके बेसिस पे हम यूज़ कर सकते हैं। अभी इतना करने के बाद हमने ग्रुप यहाँ पे क्रिएट कर लिया। अब हमें इस ग्रुप को ऐड कर लेना है सरफेस के अंदर। तो सरफेस में बेसिकली क्या होता है, हमें कुछ टोपोग्राफिकल कंडीशंस को एनालिसिस करना होता है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे सरफेस क्रिएट करना होगा। तो जैसे आप यहाँ पे सरफेस को सिलेक्शन करते हो, इसके अलावा भी हमारे पास और दूसरा तरीका है। आप होम के पैनल पे आकर के यहाँ से भी हम सरफेस को क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास एक पैनल ओपन होगा जिसमें पूछा गया है नेम,
तो मैं यहाँ पे सरफेस जो है, मान लीजिए अभी हम एग्जिस्टिंग सरफेस क्रिएट कर रहे हैं, सो मैंने यहाँ पे नेम का जो सरफेस नेम है वो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि जो सरफेस हम लेकर के चल रहे हैं वो हमारे पास एग्जिस्टिंग सरफेस है। ठीक है। डिस्क्रिप्शन हम अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग यहाँ पे कुछ भी रख सकते हैं। मान लीजिए सरफेस की कोई लोकेशन डिफाइन करना चाह रहे हो, या फिर सरफेस बनाने का रीज़न क्या है वो भी आप डायरेक्ट यहाँ पे मेंशन। डिस्क्रिप्शन में कोई ऐसा कंपलसरी नहीं है कि हम यहाँ पे डिटेल्स को मेंशन करें, वो रिक्वायरमेंट है हमारे ऊपर, राइट। स्टाइल यहाँ पे गिवन है कंटूर्स 2 मीटर एंड 10 मीटर बैकग्राउंड, और रेंडर मटेरियल भी ठीक ऐसे ही आपको मिलेगा। ठीक है, दोनों कंडीशंस यहाँ पे सेम है। अब जो मटेरियल है, जो स्टाइल यहाँ पे गिवन है 2 और 10 का जो इंटरवल डिफाइन कर रखा है मेजर और माइनर का, वो हम ज़रूरी नहीं है कि यहाँ से पर्टिकुलर सेक्शन को चेंज करें, हम इनर पार्ट में जा कर के भी इस स्टाइल को यहाँ पे ईजिली चेंज कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी जो मेरे पास स्टाइल है वो मैं 2 मीटर 10 मीटर पे आपको एक बार विजिबल करवाता हूँ कि कैसे कंटूर्स विजिबल होंगे। सो यू हैव टू सेलेक्ट ओके, और ओके प्रेस करने के बाद आप नोटिस करोगे कि जो टूल स्पेस के अंदर हमारे जो पैनल्स हैं, लाइक प्रॉस्पेक्टर यहाँ पे गिवन है, सेटिंग्स यहाँ पे गिवन है। तो देखो प्रॉस्पेक्टर के पैनल पे सरफेस आपको मिल रहा है, उसके सामने प्लस का आइकन होगा, हमें उस प्लस के आइकन को सेलेक्ट कर लेना है, और यहाँ पे एग्जिस्टिंग सरफेस यानी कि जो सरफेस का नेम अभी हमने लिखा वही गिवन है। आप फिर से इस सरफेस को सेलेक्ट करो, फिर से हमें प्लस के आइकन पे आना होता है, और यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस मिलते हैं लाइक मास्क, वाटरशेड, डेफिनेशन। तो यहाँ से हम डेफिनेशन को सेलेक्ट करेंगे, और फिर से हमें यहाँ पे प्लस के आइकन पे क्लिक करना होगा। अब इतना करने के बाद यहाँ पे कुछ अलग अलग ऑप्शंस है लाइक बाउंड्रीज, ब्रेक लाइन, कंटूर, डीएम फाइल्स, ऑब्जेक्ट्स गिवन है। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि जो पॉइंट ग्रुप मेरे पास क्रिएट हुआ है उस ग्रुप को, लिस्ट को हम यहाँ पे लेकर के आए। सो यू हैव टू सेलेक्ट योर पॉइंट ग्रुप्स, राइट क्लिक करना होता है, ऐड के पैनल पे यहाँ से हमें सिलेक्शन करना होगा, और यहाँ पे देखो 2 आपके पास ऑप्शन है, पॉइंट ग्रुप 1 एंड ऑल पॉइंट्स। तो हमने पॉइंट ग्रुप 1 क्रिएट किया था जो ग्रुप का नेम था, बाय डिफॉल्ट आपके पास नेम आया था, नंबर आया था। सो यू हैव टू सेलेक्ट दिस फर्स्ट ऑप्शन एंड क्लिक ऑन अप्लाई, क्लिक ऑन ओके। तो आप नोटिस करोगे कि कंटूर्स आपके पास यहाँ पे जनरेट हो गए। ठीक है, अब ये इतने बड़े सरफेस में जो कंटूर आपके पास मिल रहे हैं, कुछ ही कंटूर्स आपको दिख रहे हैं। ठीक है, हम चाहते हैं कि कंटूर थोड़ा सा और डिटेल में हमें मिले, तो इसके लिए क्या करना है, हालांकि इसका एक अलग वीडियो है सरफेस टोपोग्राफिकल कंडीशंस, जिसमें कंटूर्स के बारे में, उनके एलिवेशंस के बारे में, सरफेस को स्टडी कैसे करना है, लेवल्स कैसे चेंज करने हैं, और पूरा इसी कंटूर के ऊपर एक वीडियो बनाया गया है जिसमें सरफेस का एनालिसिस कैसे करना है, रिपोर्ट्स कैसे बनानी है। तो आप इसको भी प्लेलिस्ट में जा करके चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे सरफेस को सिलेक्शन करके, और एक पैनल है, कुछ एडिटिंग ऑप्शंस मेरे पास आते हैं जिसमें मैं प्रॉपर्टी में जा करके, और यहाँ से जो सरफेस का स्टाइल है इसमें सिर्फ और सिर्फ कंटूर्स को चेंज कर देता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरवल आपके पास गिवन है, अभी जो इंटरवल है वो 2 मीटर का है, मैंने यहाँ से चेंज किया, और इंटरवल मैंने रखा 0.8 में यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। ठीक है, तो मेजर कितना होगा, माइनर का 5 टाइम्स। दिस इज द फॉर्मूला अकॉर्डिंग टू कोड्स। ठीक है, तब हम इंडियन सर्वेइंग कोड्स को फॉलो करते हैं, तो वहाँ पे कोड्स हमारे पास गिवन होते हैं जिसमें पूरी डिटेल आपको मिलती है। सो मैंने यहाँ पे मेजर को जैसे ही सिलेक्शन किया तो 0.8 का 5 टाइम्स 4 हो गया। तो यहाँ पे देखो 0.8 मीटर आपके पास माइनर इंटरवल होगा, और मेजर इंटरवल है 4 मीटर का। दिस इज द डिस्टेंस, राइट, डिफरेंस यहाँ पे गिवन है। सो मैंने यहाँ पे अप्लाई किया। ठीक है, इसके अलावा जैसे ऑप्शंस है, ग्रिड है, पॉइंट है, ट्राइंगल, वाटरशेड, एनालिसिस, डिस्प्ले, ये सभी हम अलग अलग अपने रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। तो सभी के ऊपर वीडियो है, आप प्लेलिस्ट में जाकर के चेक करिए, राइट। सो मैं यहाँ पे अप्लाई कर देता हूँ, एंड अगेन यू हैव टू क्लिक ऑन ओके। तो चेक करो जो कंटूर्स की नंबरिंग थी यहाँ पे, यानी कि ये कहीं की जो लाइन्स है वो बहुत ज़्यादा अभी यहाँ पे विजिबल हैं। ठीक है, अगर सरफेस को 3D में देखना चाहते हो तो उसके लिए हमें इस सरफेस को सिलेक्शन कर लेना है, और सिलेक्शन करने के बाद ऑब्जेक्ट व्यूवर में यहाँ पे इसको सेलेक्ट कर लेना है। तो जैसे ही आप ऑब्जेक्ट व्यूवर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे टॉप के पैनल पे आके मैं इसको साउथ वेस्ट आइसोमेट्रिक में डिफाइन कर देता हूँ। तो आप नोटिस करना सरफेस कुछ इस कॉम्बिनेशन का हमें विजिबल होगा, राइट। तो देखो सरफेस जो है उसमें अंडुलेशंस है, इरेगुलर सरफेस आपको मिल रहा है, कहीं पे प्लेन है तो कहीं पे एलिवेशन हायर है, लोअर है। ठीक है, तो मैं इसको शेडेड से हटा के कॉन्सेप्चुअल पे ले आता हूँ। अब ज़रा चेक करें आप, तो ये कुछ इस तरीके का सरफेस हमें विजिबल होगा। TIN कंडीशन में लेके आना चाहते हैं, देन रियलिस्टिक को दिखा दो यहाँ पे। ठीक है, तो सरफेस की जो कनेक्टिविटी है वो कुछ ट्राइंगुलर रेगुलेटेड नेटवर्क के बिहाफ पे आपको दिखेगी। तो जैसे मैं इसको फ्रंट से चेक कर रहा हूँ, बिल्कुल सामने से देख रहा हूँ, तो ये सरफेस देखो लेवल मैच नहीं हो रहा है। इसका रीज़न क्योंकि सरफेस हमारा अंडुलेशंस में है, ये देखो।
ठीक है, यहाँ से चेक कर सकते हैं राइट साइड में, ये सरफेस आपका लोअर है, फिर यहाँ पे सरफेस का एलिवेशन बढ़ा। ठीक है, तो इस तरीके से हमारे पास अलग अलग ऑप्शंस हैं जिनके बेसिस पे हम सरफेस को ईजिली स्टडी कर सकते हैं। ठीक है, अब देखो ज़रा आइसोमेट्रिक में ये कुछ इस तरीके का दिखेगा, अलग अलग फॉर्मेशंस को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट व्यूअर को मैंने यहाँ से फिनिश किया। अब इतना करने के बाद जो TCS हमें चेक करना है उसके लिए कोई रेफरेंस ऑब्जेक्ट होना चाहिए, और उस पर्टिकुलर रेफरेंस ऑब्जेक्ट के लिए मुझे क्या करना है, एक अलाइनमेंट यहाँ पे क्रिएट करना पड़ेगा। राइट, अलाइनमेंट हम ऐसा लेकर के चलेंगे कि जो इस पूरे सरफेस को क्लियर कर जाए, यानी कि हम प्रोफाइल भी उसका सेक्शन क्रिएट करने वाले हैं। ठीक है, तो मैं होम के पैनल पे आता हूँ और यहाँ पे अलाइनमेंट क्रिएट करने के देखो दो तरीके होते हैं। पहला ये है कि आप किसी पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट से बनाओ, यानी कि हम लाइन, पॉलीलाइन, आर्क से बना सकते हैं, और फिर उसको हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा अलाइनमेंट में ऑब्जेक्ट के बिहाफ पे, जो मेथड्स होते हैं उनके बिहाफ पे। बट वो थोड़ा लेंदी प्रोसेस होगा, तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट यहाँ पे अलाइनमेंट पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे पहले ऑप्शन को हमें सिलेक्शन करना होगा अलाइनमेंट क्रिएशन टूल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम अलाइनमेंट का नेम रख देते हैं, जैसे NH148B का डेटा है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, जो नेम है वो भी मैं सेम रख लेता हूँ। ठीक है, नेशनल हाईवे 148B मैंने यहाँ पे मेंशन किया, और टाइप जो है वो हमें सेंटर लाइन लेकर के चलना है। डिस्क्रिप्शन एज यू विश, अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट्स आप इसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे नेशनल हाईवे मेरे पास गिवन है, तो जाहिर सी बात है जो स्पीड है, मैक्सिमम स्पीड मेरे पास कितना होगा, अकॉर्डिंग टू IS कोड्स 100 km/h, जो कि यहाँ पे गिवन है। ठीक है, हमने मेंशन कर दिया 100। चेंज करना चाहते हो भाई स्टेट हाईवे के लिए 80 मेंशन कर सकते हो। ठीक है, 120 भी हम इसको डिफाइन कर सकते हैं। सो 100 km/h के बेसिस पे मुझे ये नेशनल हाईवे डिज़ाइन करना है। जनरल की कैटेगरी में मैं आता हूँ, साइट यहाँ पे गिवन है नन, क्योंकि साइट हमने बनाया नहीं है, पार्सल हमने क्रिएट नहीं किया, तो इसको नन रहने देना है। अलाइनमेंट स्टाइल हमें यहाँ से रखेंगे प्रपोज, और जो लेबल सेट है वो ओल्ड लेबल सेट करने के बाद देन सिंपली यू हैव टू सेलेक्ट ओके। इतना करने के बाद एक पैनल आएगा जिसमें गिवन है अलाइनमेंट लेआउट टूल्स नेशनल हाईवे 148B। तो हमें क्या करना है, उस पर्टिकुलर रेफरेंस के लिए 3 ऑप्शंस आपको मिलेंगे, डेट इज़ नो कर्व, विद कर्व्स एंड सेटिंग, यानी कि जो कर्व बना रहे हो उसकी कुछ सेटिंग्स अगर आपको चेंज करनी है देन यू हैव टू सेलेक्ट द थर्ड ऑप्शन। और कर्व्स के साथ काम करना चाहते हो, देखो हम जो रोड बनाएंगे वो ज़रूरी तो नहीं है कि बिल्कुल स्ट्रेट हो, अगर कर्व होंगे तो हम यहाँ से यूज़ कर सकते हैं विद कर्व्स का, और अगर बिल्कुल स्ट्रेट रोड है तो हम अगर किसका यूज़ करेंगे, टेंजेंट, यानी कि हम कोई भी कर्व लेकर के नहीं चलेंगे। ठीक है, तो मैंने यहाँ से सेलेक्ट किया विद कर्व्स, और विद कर्व्स को सिलेक्शन करने के बाद हमें यहाँ पे स्टार्ट पॉइंट से लेकर के एंडिंग पॉइंट को स्पेसिफाई कराना होगा। तो मैं क्या करता हूँ, इस पर्टिकुलर सरफेस में मैंने स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से लिया, और अब देखो जैसे जैसे आप इस सरफेस को लेकर के जा रहे हो, जैसे जैसे आप इस लाइन को मूव कर रहे हो, यहाँ पे कुछ कंडीशंस दिख रही है, जैसे 58.511 आपको दिख रहा है। ये इसका रीज़न ये है कि आपको मीटर वैल्यू आपको डिफाइन कर रहा है ये। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, स्टार्टिंग पॉइंट को डिफाइन करके और 92 मीटर तक, ठीक है, जैसे 115 तक मैं एक स्ट्रेट रोड लेकर के गया, और यहाँ पे एक कर्व मुझे लेकर के चलनी है। तो आप नोटिस करोगे कि एक कर्व मैं कुछ इस कंडीशन पे लेकर के आता हूँ। मैंने यहाँ पे 108 मीटर तक मेंशन किया, और इस पर्टिकुलर सेक्शन को डिफाइन करके देखो एक और कर्व मैं यहाँ पे डिफाइन कर देता हूँ। ठीक है, अभी इस पर्टिकुलर कार को मेंशन करने के बाद फिर से मेरे पास यहाँ पे एक स्ट्रेट कंटिन्यू रोड होगा। अभी ज़रा चेक करो इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, यानी कि मैंने यहाँ से इसको फिनिश कर दिया। ठीक है, एंटर प्रेस कर देता हूँ, तो आप नोटिस करोगे कि जो सेक्शन मेरे पास बन करके आया है, जो चेनेज है वो है 0+436, यानी कि पूरा जो अलाइनमेंट मैंने यहाँ पे बनाया वो 436 मीटर का है। ठीक है, अब मुझे इस पर्टिकुलर सेक्शन में देखो 2 आपको कर्व दिख रही होंगी यहाँ पे, पहला कर्व यहाँ पे है और दूसरा कर्व आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके अलावा तीसरा कर्व यहाँ पे देखो, और हर एक कर्व के ऊपर आप डिटेल्स भी चेक कर सकते हो। देखो ज़रा, जो अलाइनमेंट आपने क्रिएट किया उसकी स्पीड गिवन है 100 km/h। स्टेशन ऑब्जेक्ट चेक करिए, 0+000 से शुरू हो रहा है, देन 20, 40, 60, 80 मीटर वैल्यूज़ आपको यहाँ पे गिवन है। ठीक है, जो सेक्शन है वो हर 20 मीटर का आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, जिसमें माइनर इंटरवल है 10 मीटर का, मेजर आप यहाँ पे चेक करोगे 20 का गिवन है। आप ये 10 और 20 दोनों ही वैल्यूज़ को चेंज कर सकते हो अपने अकॉर्डिंग। ठीक है, अभी क्या करना है कि जो मेरे पास एक रेफरेंस बन करके आ गया, इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट का मुझे एक
प्रोफाइल क्रिएट करना है और उस प्रोफाइल में हम ये चेक करेंगे कि जो अलाइनमेंट हमने बना दिया क्या उस अलाइनमेंट पे व्हीकल ट्रैवल कर सकता है या नहीं कर सकता। सो इसके लिए मैं इसको पैनल को यहाँ से हटाता हूँ, क्रॉस मैंने किया। अब एक मुझे प्रोफाइल यहाँ पे क्रिएट करना है। प्रोफाइल जो मेरा क्रिएट होगा वो सरफेस और अलाइनमेंट के बिहाफ पे क्रिएट होगा, ठीक है। सो मैं यहाँ पे प्रोफाइल के पैनल पे आता हूँ, क्रिएट सरफेस प्रोफाइल को मैंने क्लिक किया। एक पैनल मेरे पास आया जिसमें आप नोटिस करोगे अलाइनमेंट यहाँ पे गिवन है, डेट इज NH148B, और सरफेसेस यहाँ पे गिवन है एग्जिस्टिंग सरफेस। इन दोनों को यहाँ पे ऐड कर लेना है। तो जैसे ही आप ऐड पे क्लिक करते हो पूरी डिटेल्स आपको मिलती है, नेम है, डिस्क्रिप्शन, टाइप, डेटा सोर्स, ऑफसेट, अपडेट, स्टाइल, स्टेशन, एंडिंग, मैक्सिमम एलिवेशन कितना है आपके सरफेस का 152 मीटर का है, और मिनिमम एलिवेशन कितना है 140, वो भी डिटेल्स हमें यहाँ पे मिलती है। सो यू हैव टू सेलेक्ट अ ड्रॉ इन प्रोफाइल व्यू। आप जैसे ही क्लिक करोगे एक और पैनल होगा जिसमें जनरल गिवन है, सेलेक्ट अलाइनमेंट, स्टेशन रेंज आप यहाँ पे डिफाइन कर सकते हो नेक्स्ट पे क्लिक करके, ठीक है। प्रोफाइल व्यू हाइट आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, अपने अकॉर्डिंग कोई हाइट रखनी है, देन यू हैव टू सेलेक्ट यूजर स्पेसिफाई, और सेम यही कंडीशन हम स्टेशन रेंज में भी डिफाइन कर सकते हैं। फिर हमारे पास ऑप्शन आता है प्रोफाइल डिस्प्ले ऑप्शन, यानी कि डिस्प्ले क्या क्या करना चाह रहे हो आप अपनी प्रोफाइल में। तो इसके लिए मैं ड्रैग करके यहाँ पे चेक कर लेता हूँ। तो मैंने नोटिस किया कि लेबल्स में यहाँ पे 9 लेबल है, तो सबसे पहले मुझे लेबल लेकर के आना है, ठीक है। तो मैं कंप्लीट लेबल सेट को सिलेक्शन करके ओके कर देता हूँ, और ओवरराइड कंडीशन को यहाँ से हटा करके, और जो कंडीशन मुझे लेकर के आनी है डेट इज़ EGP, ठीक है, एग्जिस्टिंग ग्राउंड लेवल्स प्रोफाइल मुझे लेकर के आना है। सो यू हैव टू क्लिक हियर नेक्स्ट। नेक्स्ट में इंफॉर्मेशन आती है डेटा बैंड्स की, जो डेटा बैंड क्रिएट होगा प्रोफाइल के नीचे जो इन्फॉर्मेशन मिलेगी हमें उसकी स्टाइल कैसे रखनी है, ठीक है। तो एग्जिस्टिंग ग्रेड और फिनिशिंग ग्रेड दोनों हमें चाहिए एलिवेशन और स्टेशंस की इन्फॉर्मेशन के साथ। तो आप चेक करो, बैंड टाइप यहाँ पे गिवन है, प्रोफाइल डेटा होगा, स्टाइल चेक कर सकते हो, पहला प्रोफाइल और दूसरा प्रोफाइल, ठीक है। अलग अलग प्रोफाइल हैं तो आप यहाँ पे अपने नंबर्स को चेंज कर सकते हो, राइट। अलाइनमेंट आपके पास गिवन है, ज्योमेट्री पॉइंट्स हमें यहाँ पे कंप्लीट शो कराना है, तो देखो सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे, ठीक है। इसके बाद मुझे यहाँ पे क्लिक करना है नेक्स्ट। एक ऑप्शन आता है प्रोफाइल हैच ऑप्शन, जिसमें कटिंग एरिया गिवन है, फिलिंग एरिया गिवन है। ये हम शो करवा सकते हैं उस कंडीशन पे, उस बिहाफ पे, तब हमने कट फिल को क्रिएट किया हो। तो हमने वॉल्यूम कैलकुलेशन तो किया नहीं है, तो मैं डायरेक्ट यहाँ पे क्रिएट प्रोफाइल व्यू पे क्लिक कर देता हूँ, और यहाँ पे क्लिक करने के बाद मुझे पता चला कि मेरी प्रोफाइल कुछ इस तरीके से क्रिएट होने वाली है, ठीक है। अभी देखो हमारे पास 2 कंडीशंस हैं यहाँ पे, तो दोनों कंडीशंस को देखेंगे। पहली कंडीशन ये है कि जो प्रोफाइल मैंने बनाई है इसका स्लोप ज़रा चेक करो। अकॉर्डिंग टू IS कोड्स जो ग्रेडियंट्स है, जो स्लोप है भाई, सेक कर्व, क्रस्ट कर्व बनेंगी, वैली कर्व है, समिट कर्व बनेंगी, ठीक है। तो उन कोड्स को अगर हम फॉलो करें, ऑब्जर्व करें, तो 5% से ऊपर का स्लोप नहीं होना चाहिए व्हीकल के लिए, वरना व्हीकल को मोमेंट में काफ़ी प्रेशर लगेगा, परेशानी हो सकती है। मतलब हम इस तरह के कोड्स में ये सारी स्टेटमेंट्स आप चेक कर सकते हो, ठीक है। यानी कि काफ़ी प्रेशर लगेगा, फ्यूल लगेगा उसको पर्टिकुलर स्लोप को गेन करने के लिए, ठीक है। तो स्लोप 5% से कम होना चाहिए, बट यहाँ पे स्लोप है हमारे पास 5.14, ठीक है। अब यहाँ पे स्लोप और भी ज़्यादा है, इन स्लोप को चेंज करना चाहते हो तो भाई यहाँ से सिलेक्शन करके इनकी एडिटिंग स्टाइल है, यानी कि हम पर्टिकुलर ग्रुप को यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, ठीक है। जो टेक्स्ट है वो कितना शो कराना है, सो यू हैव टू सेलेक्ट द टेक्स्ट, और इस पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन पे क्लिक करके कितना प्रिसीशन रखना है, उस प्रिसीशन के बिहाफ पे मैं यहाँ पे वैल्यू चेंज कर देता हूँ, ठीक है। तो जो भी वैल्यू रखोगे तो हमें पता चलेगा कि ये जो इन्फॉर्मेशन है ये स्पेसिंग आपको डिफाइन कर देगी यहाँ पे, ठीक है। तो अभी स्पेसिंग तो हमें रखनी नहीं है, ठीक है। ज़रा चेक करो, 19% का स्लोप है, 8% का स्लोप है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। तो हमारे पास 2 कंडीशंस होंगी। कंडीशन ये है कि हम यहाँ पे कोई डिज़ाइन प्रोफाइल क्रिएट करें, ठीक है। तो डिज़ाइन प्रोफाइल क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ से क्रिएशन करके और सीधा एग्जिस्टिंग कंडीशन पे आना होगा। और अगर मैं इसी को फॉलो करता हूँ तो समझ लो इसी के ऊपर लेन बनाना पड़ेगा हमें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अभी इसी को फॉलो कर लेता हूँ, ठीक है। जो स्लोप मेरे पास गिवन है इसी पर्टिकुलर स्लोप पे मुझे रोड बना लेना है, ठीक। तो इसके लिए मुझे अब आना पड़ेगा किसमें, असेंबली के पैनल पे। सो यू हैव टू सेलेक्ट असेंबली, क्रिएट असेंबली, और यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आता है क्रिएशन का, ठीक है। तो अब सब असेंबली के बेसिस पे हम यहाँ पे एक असेंबली क्रिएट करेंगे, ठीक है, क्योंकि सेंटर लाइन हमारी क्रिएट करना है। सो यू हैव टू सेलेक्ट असेंबली 1। असेंबली टाइप को यहाँ से हटा करके मुझे लेकर के चलना अदर, क्योंकि हमें नहीं पता कि जो हम रोड बनाएंगे वो हमारा अनडिवाइडेड होगा, डिवाइडेड होगा, प्लेन ले रहे हैं, क्राउन ले रहे हैं, ठीक है। तो अदर कंडीशन रखता हूँ क्योंकि हम बाद में इसको चेंज कर सकते हैं। सो यू हैव टू सेलेक्ट ओके।
और ओके करने के बाद आपसे देखो पूछा जाता है स्पेसिफाई असेंबली बेसलाइन लोकेशन। तो मैंने यहाँ पे एक बेसलाइन को डिफाइन कर दिया। अब इस बेसलाइन पे मुझे इन्फॉर्मेशन डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो जिसके लिए मुझे आना है यहाँ पे टूल पैलेट्स में, ठीक। तो देखो ज़रा टूल स्पेस यहाँ पे गिवन है। अब टूल पैलेट्स के लिए हमारे पास एक ऑप्शन मिलता है, ठीक, टूल स्पेस के राइट साइड में। Ctrl+3 के बेसिस पे आप शॉर्टकट यूज़ कर सकते हो। सो यहाँ पे अलग अलग ऑप्शंस हैं, कुछ प्रिमिटिव्स है, इन्हीं के बेसिस पे हमें काम करना होगा। तो मैं यहाँ पे सिलेक्शन करता हूँ बेसिक का, ठीक है। मैं कंसिडर करता हूँ कि जो मैं अलाइनमेंट यहाँ पे बना रहा हूँ, जो नेशनल हाईवे में बना रहा हूँ, उसमें डिवाइडर मुझे नहीं रखना, मैं मीडियन नहीं चाहता। उस कंडीशन में मुझे डायरेक्ट लेन यहाँ पे लेकर के चलना होगा, राइट। और अगर डायरेक्ट ही लेन लेना है तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, 2 लेन 2 वे कैरेज वे मैं यहाँ पे डिफाइन कर लेता हूँ, ठीक है। सो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया बेसिक लेन का। सो आप सिलेक्शन करते हो तो देखो हमारे पास कुछ लेयर्स मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो मैं लेयर्स पहले आपको डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे, कि जैसे मान लो आप स्पेशली लेन पे काम कर रहे हो, देन सिंपल यू हैव टू सिलेक्ट लेन्स। और यहाँ पे नोटिस करोगे कि हमारे पास कुछ अलग अलग मैट्रिक लाइन्स यहाँ पे क्रिएट हैं, ठीक है। ये अलग अलग सब असेंबलीज आपको यहाँ पे मिलेंगी। जैसे सुपर एलिवेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन के बिहाफ पे काम करना है, क्राउन लेन चाहिए आपको, ठीक है। ब्रेकेबल पोर्शंस आप डिफाइन करना चाहते हो अलग अलग लेयर के बेसिस पे भी, तो ये हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। जिसमें बेस कोर्स, सरफेस कोर्स, ठीक है। इसके अलावा जो सब बेस कोर्स होता है तो वो भी हम इजीली डिफाइन कर सकते हैं, राइट। सो मैं यहाँ पे अभी एक सिंगल लेन लेता हूँ, यानी कि सिंगल लेयर को अगर मैं डिफाइन करूँ, देन इजीली यू हैव टू सेलेक्ट बेसिक लेन, और उसके कुछ पैरामीटर्स यहाँ पे क्रिएट होते हैं, ठीक है। जैसे आप नीचे स्क्रॉल करोगे इसको तो देखो यहाँ पे गिवन है पैरामीटर्स, वर्जन आप चेक करिए राइट, यानी कि किस साइड में आप बनाना चाह रहे हो, जो कि गिवन है यहाँ पे राइट साइड हमें यहाँ क्रिएट करना होगा। इसके अलावा विड्थ आप यहाँ पे चेक करोगे जो कि गिवन है 3.6, ठीक है। अकॉर्डिंग टू IS कोड्स मैं इसको 3.6 को चेंज करके 3.75 कंसिडर कर लेता हूँ, ठीक है। और इंटरमीडिएट कैरेज वे के अकॉर्डिंग आप इसको 3.5 भी लेकर के चल सकते हो, बट मैंने इसको 3.75 कर दिया, ठीक है। और इसके अलावा आप चाहते हो कि मान लो 3.5 रखें, देन इजीली यू कैन सेलेक्ट 3.5 मीटर, ओके। डेप्थ आपके पास गिवन है, यानी कि थिकनेस कितना लेकर के चल रहे हो आप लेयर का, और स्लोप भी आपको यहाँ पे गिवन है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, सेम कंडीशन को एक्सेप्ट करके और यहाँ बाहर इसको कंसिडर करता हूँ, ठीक है। और राइट साइड में इस वाले पैनल को यहाँ पे आपको क्लिक कर देना सेंटर में। स्लोप गिवन है -2% का, तो आपका यहाँ पे एलिवेशन अलग होगा, तो यहाँ पे एलिवेशन अलग होगा। रीज़न क्योंकि 2% का स्लोप लेकर के चल रहे हैं ड्रेनेज के लिए, ठीक है। सो आप इसको ड्रेनेज कंडीशन को अगर बंद करना चाहते हैं तो स्लोप आप 0% को डिफाइन कर सकते हैं, ठीक। इसको मैंने यहाँ पे किया, क्लिक कर दिया। क्लिक करने के बाद आप नोटिस करोगे कि एक लेन मेरे पास क्रिएट हो गया। अब ऐसे ही मुझे एक और लेन चाहिए, बट इस लेन को मैं क्या करता हूँ, थोड़ा सा विड्थ प्रोवाइड करा देता हूँ, ठीक है। मैंने इसको रखा 3.75 की कंडीशन पे, और यहाँ पे बाहर लेकर के आओ और टॉप वाले सर्कल को यहाँ से सेलेक्ट कर लेना है सेम स्लोप के साथ, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस चेक करो, पहला लेन की विड्थ अलग है, दूसरे की अलग है, ठीक है। अब 2 लेन हमने यहाँ पे क्रिएट कर दिया। 2 लेन क्रिएट करने के बाद अगला जो प्रोसेस है वो शोल्डर क्रिएट करना हमें, ठीक है, क्योंकि लेन्स के बाद कैरेज वे के बाद शोल्डर होगा। अब मैं यहाँ पे लेन वाले पैनल को हटा देता हूँ, और यहाँ पे देखो ज़रा शोल्डर आपको मिलेगा, डेट इज़ योर शोल्डर। क्लिक आपने किया, सिंपल पेव शोल्डर मुझे क्रिएट करना है, जिसकी प्रॉपर्टीज़ गिवन है, लाइक साइड चेक करना है, राइट में बनाना है। शोल्डर का विड्थ 0.9 मीटर है, डेप्थ 0.2 मीटर की डेप्थ है आपके पास, और 4% का स्लोप होता है ड्रेनेज के लिए, ठीक है। तो सेम कंडीशन को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पे जूम किया सेक्शन को, और टॉप रिंग को सेलेक्ट कर लेता हूँ शोल्डर के लिए। तो आप नोटिस करोगे कि शोल्डर यहाँ पे क्रिएट हुआ। अब शोल्डर के बाद अगला जो प्रोसेस है, अगला जो सब असेंबली यहाँ पे क्रिएट होगी, वो होगी मेरे पास कर्व स्टोन। और कर्व स्टोन से पहले मुझे ड्रेनेज कंडीशन शो करनी है, जिसके लिए मुझे गटर यहाँ पे डिफाइन करना पड़ेगा, ठीक है। तो गटर एंड कर्व के लिए देखो आपके पास दोनों ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं, बेसिक कर्व एंड गटर, ठीक है। सो यू हैव टू सिंपल सेलेक्ट द बेसिक कर्व। सिलेक्शन आपको यहाँ पे कर लेना है। इसकी प्रॉपर्टी आपके पास ओपन हुई, जिसमें ज़रा चेक करो पैरामीटर्स। इंसर्शन पॉइंट है, कटर के विड्थ गिवन है, स्लोप गिवन है, उसका हाइट आपको यहाँ पे मिलेगी। विड्थ आप यहाँ पे चेंज कर सकते हो, डेप्थ भी आप यहाँ पे इजीली, यानी कि जो भी पैनल आप चेंज करना चाहो अपने रिक्वायरमेंट्स के अकॉर्डिंग, तो दोनों ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कर्व और गटर दोनों लेकर के आता हूँ, जिसके लिए मैंने फिर से यहाँ पे टॉप रिंग को सेलेक्ट किया। तो आप चेक करो इसका एलिवेशन, ये हमारा ड्रेनेज पर्पज़ होगा,
और ये हमारे पास कर्व होगा। कर्व आपने नोटिस किया होगा, ब्लैक और वाइट कलर से जो कलर कॉम्बिनेशन हम लोग रोड के ऊपर देखते हैं, हाईवे पे देखते हैं, वो पूरा पैनल यहाँ पे गिवन है। ठीक है, अब इतना करने के बाद हमें यहाँ पे साइड में फुटपाथ क्रिएट करना है, जिसको हम साइड वॉक भी बोल देते हैं। ठीक है, साइड वॉक जिसपे हम चल सकते हैं, फुटपाथ के यूज़ में उसको काम लेना है। ठीक है, सो मैं इसको क्रॉस कर देता हूँ और यहाँ पे चेक करो, एक बेसिक साइड वॉक करके आपके पास एक ऑप्शन होता है। ठीक है, डेट इज़ योर जो फुटपाथ हम क्रिएट करना है। ठीक है, इससे पहले आप चाहते हो कि ग्रिल्स का यूज़ हम करें, जैसे अर्बन सिटीज़ में होता है, रेलिंग्स हम लगा देते हैं, तो वो भी हम यहाँ पे इजीली यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, रेलिंग्स अगर यूज़ करना चाह रहे हो तो ज़रा यहाँ पे चेक कर लीजिए, बेसिक गार्डरेल गिवन है, सिलेक्शन आपने किया और यहाँ पे मैं इसको टॉप पैनल पे क्लिक कर लेता हूँ। ठीक है, तो गार्डरेल जो आपके पास क्रिएट होगी वो कुछ इस तरीके से आएगी। ठीक है, लूप जो है, इस लूप को आप यहाँ पे इजीली चेंज कर सकते हो। तो अभी जो है मैं इस गार्डरेल को यहाँ से हटा देता हूँ। ठीक है, Ctrl+Z करके, या फिर आप इस सेक्शन को सिलेक्शन करके भी हटा सकते हो। ठीक है, क्योंकि गार्डरेल की अभी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक, तो इसके लिए मैं क्या करता हूँ, बेसिक यहाँ पे जो साइड वो का उसको क्रिएट करता हूँ। बैरियर लगाना चाहते हो, बैरियर भी हम यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब जो फुटपाथ हमें बनाना है उसकी कितनी विड्थ लेकर के चलनी है, डेप्थ कितना रखोगे, तो वो दोनों आप यहाँ पे मेंशन कर दीजिए। सो दिस इज़ योर बेसिक साइड वॉक। अब बेसिक साइड वॉक डिफाइन करने के बाद आप चाह रहे हो कि जो कटफिल की कंडीशंस दिखें, यानी कि जो स्लोप बनता है, हाईवे बनता है, तो उसके साइड में कुछ सोयल की स्लोपिंग भी होती है। ठीक है, जो स्लीपिंग कंडीशंस के लिए, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे क्रॉस करके और एक बेसिक साइड वॉक डिफाइन कर देता हूँ यहाँ पे। राइट, क्रॉस मैंने किया, चेक करो यहाँ पे गिवन है बेसिक साइड स्लोप कट एंड डिच, यानी कि कटिंग फिलिंग शो करवाने के लिए हम इस सेक्शन को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो एक प्रॉपर बाय डिफ़ॉल्ट बेसिक एरिया के लिए मैंने इसको यहाँ से सिलेक्शन किया और क्लिक करने के बाद देखो कुछ इस तरीके से मेरे पास एक सेक्शन क्रिएट होता है। अब मैं यहाँ पे जो पैरामीटर्स का पैनल है उसको क्रॉस कर देता हूँ और सेम जो कंडीशंस मैंने, जो भी सब असेंबली मैंने राइट साइड में बनाई है, वही सब असेंबली मुझे लेफ़्ट साइड में लेकर के आनी है। सो लेफ़्ट साइड में लेकर के आने के लिए देखो, मैं फिर से इस मेट्रिक सब असेंबली का यूज़ ना करके मैं क्या करता हूँ कि जो अभी डिटेल सब असेंबली हमने बनाई, सिर्फ आप उस सब असेंबली को सिलेक्शन कर लो यहाँ से, और सिलेक्शन करने के बाद एक ऑप्शन क्रिएट होगा यहाँ पे मिरर को सिलेक्शन करके और सेंटर पे हम यहाँ पे डिफाइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ से क्या होगा कि जो भी आपने सब असेंबली बनाई थी वो एज इट इज़ यहाँ पे मिरर हो गई, कॉपी हो गई। बट जो आप नोटिस करोगे कि यहाँ पे जो डे लाइट था उसको हमने सिलेक्शन नहीं किया, डे लाइट में एरर के चांसेस हो सकते हैं, इसलिए हमें ये मैनुअली क्रिएट करना पड़ेगा। ठीक है, सो मैं यहाँ पे फिर से डे लाइट पे आता हूँ, डेट इज़ योर एम्बैंकमेंट, और यहाँ पे जो राइट साइड है उसको सिलेक्शन करके मुझे यूज़ करना होगा लेफ़्ट। अब आप इसको लेफ़्ट साइड में लेकर के आ सकते हो। ये देखो, सिलेक्शन मैंने किया यहाँ पे लेफ़्ट पे आप इसको क्लिक कर दीजिए, तो नोटिस करोगे कि आपके पास एक सब असेंबली यहाँ पे क्रिएट हो चुकी है। सो दिस इज़ योर बेसिक सब असेंबली अकॉर्डिंग टू IS कोड, जिसमें हमने अभी मीडियन को यूज़ नहीं किया है। अब इसके अलावा मान लीजिए हमें कुछ और इन्फॉर्मेशन चाहिए, सो मैं यहाँ पे इन सब असेंबलीज़ को सिलेक्शन कर लेता हूँ और सिलेक्शन करके राइट क्लिक कर देना है। यहाँ से हमें प्रॉपर्टीज़ में आना है और प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करने के बाद हमारे पास ऑप्शंस होते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है, यानी कि विड्थ डिफाइन करना है। ठीक है, जिसके लिए ज़रा चेक करो, कोड सेट स्टाइल गिवन है, ऑल कोड्स आप यहाँ पे डिफाइन करके हमें चाहिए कोड विद लेबल्स, यानी कि हम लेबल भी चाहते हैं, कोड भी चाहते हैं। तो देखो यहाँ पे गिवन है कोड विद लेबल्स, और इतना करने के बाद इसका स्केल भी हमें कम करना होगा। ठीक है, जैसे लाइन टाइप स्केल अभी 1 है, तो मैं क्या करता हूँ, इसको क्रॉस करके और इनका जो स्केल है वो पर्टिकुलर कम करना होगा हमें। ठीक है, सो मैंने यहाँ पे अभी कमांड से बाहर आते हैं हम, और जो दूसरा लेन मेरे पास यहाँ पे गिवन है मैंने उसको सिलेक्शन किया, फिर से मुझे राइट क्लिक करके यहाँ पे प्रॉपर्टीज़ पे आना है और इसको भी लेबल्स के साथ मुझे यहाँ पे विजिबल कर देना है। ठीक है, तो मैंने सिलेक्शन किया कोड विद लेबल्स। ठीक, ऐसे ही मेरे पास एक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे साइड वॉक की गिवन है, तो मैं सिर्फ साइड वॉक शो करा देता हूँ। ठीक है, शोल्डर और जो कर्व है उसका मैं यहाँ पे शो नहीं कर रहा अभी। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे सिलेक्शन किया कोड विद लेबल्स और इसको मैं कर देता हूँ क्रॉस। अब मुझे क्या करना है, इनका स्केल कम कर देना है। ठीक है, सो मैं यहाँ पे 100 है, 100 से मैं इसको चेंज करके 500 पे मैंने रखा, तो आप नोटिस करोगे स्केल कम हुआ। मैं फिर से इसको थोड़ा सा कम और कर देता हूँ, लाइक 1:100 और थोड़ा सा कम कर देते हैं, 1:50 का रखते हैं। ठीक है, तो आप नोटिस करो अभी आपके पास पूरा इन्फॉर्मेशन गिवन है।
सेंटर से -2% का स्लोप है, ठीक है। ऑफसेट कितना हुआ, कंप्लीट ETW गिवन है, FI FV गिवन है आपको, यहाँ पे भी चेक कर सकते हो, पूरा ऑफसेट है, विड्थ आपको गिवन है, स्लोप आप चेक कर सकते हो। दूसरा जो साइड वॉक आपने क्रिएट किया, साइड वॉक का तो देखो फुटपाथ का तो कोई स्लोप होता नहीं है, तो वो तो 0% आप यहाँ पे चेक करोगे। देन ऑफसेट और अलग कंडीशंस आप यहाँ पे इजीली चेक कर पा रहे हो, ठीक है। अब यही सेम इन्फॉर्मेशन हम यहाँ पे राइट साइड में भी लेकर के आ सकते हैं, ठीक। बट अभी मुझे क्या करना है, राइट साइड में ना लेकर के, और मैं इस कंप्लीट जो मैंने अभी सब असेंबली क्रिएट की है विद द हेल्प ऑफ सब असेंबलीज, जो सिंगल असेंबली मैंने बनाया 2 लेन 2 वे कैरेज वे का, इसको मैं लेकर के आता हूँ हमारे अलाइनमेंट के ऊपर, ठीक है। क्योंकि मैं चाहता हूँ कि एक एनिमेशन व्यू हम इसका देखें। सो इसके लिए मुझे यहाँ पे कॉरिडोर क्रिएट करना पड़ेगा। सो यू हैव टू सेलेक्ट कॉरिडोर। पहले ऑप्शन को यहाँ से सिलेक्शन करना होता है। कॉरिडोर का कोई भी नेम आप यहाँ पे डिफाइन कर दीजिए। फॉर एग्जांपल मैंने रखा, ये मेरा जो कॉरिडोर है 148B का है, तो मैंने यहाँ पे मेंशन किया कॉरिडोर 148B। कॉरिडोर स्टाइल आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, बेसलाइन दोनों है मेरे पास, अलाइनमेंट भी है, प्रोफाइल भी है। अलाइनमेंट का नेम मैंने रखा, प्रोफाइल मेरे पास यहाँ पे गिवन है, और असेंबली मुझे यहाँ से सिलेक्शन कर लेना है, डेट इज़ असेंबली 1, ठीक है। कॉरिडोर टेम्पलेट को ना यूज़ कर करके हमें डायरेक्ट टारगेट सरफेस पे आना है, और यहाँ से मैं यूज़ कर लेता हूँ एग्जिस्टिंग सरफेस। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट ओके। तो आप नोटिस करोगे कि आपके पास एक कॉरिडोर क्रिएट होगा विद मल्टीपल फ्रीक्वेंसीज, ठीक है, जो कि 20-20 मीटर के सेक्शंस में यहाँ पे गिवन है। ये चेक करना चाहते हो तो इजीली हमारे पास ऑप्शन है कि हम इंक्रीमेंट वैल्यूज चेंज कर सकते हैं, ठीक है। सो इसको मैंने किया अप्लाई, देन नोटिफिकेशन अपीयर। सो यू हैव टू सेलेक्ट रीबिल्ड द कॉरिडोर, ठीक है, क्योंकि हमें कॉरिडोर क्रिएट करना है। सो कॉरिडोर आपके पास यहाँ पे क्रिएट हुआ, पैनल को आप यहाँ पे फिनिश करो, कर्व्स आपके पास यहाँ पे गिवन है, तो पूरा सोर्स आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। एक वार्निंग आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, जो कि स्पीड को लेकर के वार्निंग शो करता है, यानी कि जो कर्व आप बना रहे हो सकता है उस कर्व के ऊपर 100 किलोमीटर के बिहाफ पे आपके व्हीकल का ट्रैफिक का मूवमेंट ना हो, ठीक है। सो यू हैव टू क्लिक अप्लाई एंड क्लिक ऑन ओके। ओके आपको कर देना है, देन यू हैव टू सेलेक्ट फिनिश। तो आप नोटिस करोगे कि आपके पास है कि यहाँ पे असेंबली क्रिएट हो गई है। चेक करो ज़रा, थिकनेस मिल रही है यहाँ पे, देखो पूरा आपको वैल्यूज़ यहाँ पे मिलेगा, ठीक है। मैं थोड़ा सा जो स्केल है उसको फिर से चेंज कर देता हूँ, 1:500 का मैंने रखा। अभी देखो ज़रा, आपको हर एक सेक्शंस के साथ इसका नंबरिंग मिल रहा है। पूरा विड्थ आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, देख रहे हो कि जो यहाँ पे कर्व है, कर्व के ऊपर कितना कितना इंक्रीमेंट आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। अब यही इंक्रीमेंट मुझे स्टार्टिंग से एंडिंग तक किसके बिहाफ में चेक करना है, एनिमेशन के बिहाफ में, राइट। सो फॉर एनिमेशन सिंपल यू हैव टू सेलेक्ट व्यू ऑप्शंस, मैनेज में भी हम जा सकते हैं, ठीक है। सो मैं यहाँ पे पहले जो अलाइनमेंट मैंने बनाया है, पहले जो भी मैंने कॉरिडोर बनाया उस कॉरिडोर को सेलेक्ट कर लो आप, ठीक है। और कॉरिडोर को चेक करना चाहते हो, देखो ये आपके पास सेंटर लाइन है, डेट इज़ योर मीडियन पॉइंट। पहला कैरेज वे है, दूसरा लेन आपके पास है, दूसरे लेन के साथ आपने शोल्डर यहाँ पे क्रिएट किया था। देन दिस इज़ द ऑप्शन ऑफ योर कर्ब एंड गटर एंड कर्ब। उसके बाद ये जो विड्थ आप यहाँ पे चेक कर रहे हो, ये बेसिकली आपको शो कर रहा है साइड वॉक का, और फिर ये डे लाइट आपको दिख रही है यहाँ पे। तो देखो सोयल की कहाँ कहाँ पे कटिंग फीलिंग है, उसके बिहाफ पे कॉरिडोर ने अपने आप एरिया डिफाइन कर लिया, ठीक है। तो मैं यहाँ पे इस कॉरिडोर को सेलेक्ट कर लेता हूँ। सिलेक्शन करने के बाद मेरे पास एक पैनल आता है यहाँ पे ड्राइव, क्लिक मैंने किया। अच्छा, ड्राइव से पहले आपने नोटिस किया होगा यहाँ पे सुपर एलिवेशन से रिलेटेड आपके पास ऑप्शंस थे, तो हम उनको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। सुपर एलिवेशन अगर आपको शो कराना है, देन इजीली यू कैन सेलेक्ट द सुपर एलिवेशन। अब देखो आपको क्या कह रहा है यहाँ पे कमांड में, डेट इज ड्राइव सेलेक्ट कॉरिडोर फीचर लाइन। तो यहाँ पे फीचर लाइन को सेलेक्ट कर लीजिए। सो दिस इज योर फीचर लाइन, सेलेक्ट मैंने किया। क्राउन के बेसिस पे आपको काम करना है, देन इजीली यू कैन सेलेक्ट ओके, ठीक है। तो देखो एक 3D रेंडरिंग व्यू आपको यहाँ पे शो हुआ। अब इस रेंडरिंग व्यू को हमें एनिमेटेड व्यू में लेकर के चलना है, ठीक है, जिसके लिए इसको यहाँ से क्रॉस कर दीजिए। स्पीड जो है उसको मैं थोड़ा सा कम कर देता हूँ, ठीक है। स्पीड मुझे रखना 30 किलोमीटर पर आवर, यानी कि जो एनिमेशन क्रिएट होगा वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड पे मुझे चाहिए। अभी देखो हम यहाँ पे पूरा डिटेल चेक करेंगे। जो डिटेल हमें मिलेगा, वो जो स्लोप हमने जनरेट कर रहे था स्टार्टिंग में 5% का स्लोप था, 18% का था, उसी के बिहाफ पे आपको ये सरफेस दिखेगा, ठीक है। इसीलिए मैंने यहाँ पे डिज़ाइन प्रोफाइल को क्रिएट नहीं किया। अच्छा, व्यू पोर्ट आप सिंगल रखना चाहते हो, अलग अलग रखना चाहते हो, तो हमारे पास उसका भी ऑप्शंस अवेलेबल होता है, ठीक है। जैसे मैंने 2 हॉरिजॉन्टल रखा, तो यहाँ पे हमें ये पता चलता रहेगा कि हम किधर किधर जा रहे हैं, और ये मेरे पास एक सिंगल व्यू पोर्ट है जिसमें हमें एनिमेशन दिखेगा। सिंगल की कंडीशन में ये है कि पूरा वही एनिमेशन वाला हमें दिख जाएगा,
ठीक है। हाई आई की जो हाइट है उसको अगर कम करना चाहते हो देन इजीली यू कैन सेलेक्ट दिस कंडीशन। ओके, सो मैं इसको 0.500 मीटर पे रखता हूँ और 2 मीटर 2.5 हम लेकर के चलते हैं। नाउ यू हैव टू सेलेक्ट द प्ले एंड पॉज बटन। ठीक है, इसको कॉन्सेप्चुअल से हटा करके मान लीजिए रियलिस्टिक कंडीशन पे चाहते हो देन इजीली यू कैन सेलेक्ट ए रियलिस्टिक। ठीक है, ताकि जो भी स्लोप है, जो कट फिल आपको दिखेगा ना, वो कुछ ग्रास के कंडीशन पे आपको शो होगा यहाँ पे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे कुछ कुछ पार्ट आपको दिख रहा है, तो मैं फिर से इसको रियलिस्टिक पे कॉन्सेप्चुअल पे ले आता हूँ। नाउ अगेन यू हैव टू सेलेक्ट प्ले एंड पोज। ठीक है, अभी देखो एक पूरा एनिमेशन आपको यहाँ पे शो होगा विद 30 किलोमीटर पर आवर स्पीड पे। अभी जो एरिया दिख रहा है ये पूरा हमें कटिंग करना पड़ेगा, राइट। चेक करो, देखो कैसे कैसे आप यहाँ पे रेंडरिंग्स को शो करवा सकते हो। जो भी हम यहाँ पे अभी एनिमेशन क्रिएट हो रहा है वो सेंटर लाइन से क्रिएट हो रहा है। आपका करंट स्टेशन हमारा कौन सा है वो भी आप यहाँ पे नीचे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको मिल रही है, हम वहाँ पे भी इस इन्फॉर्मेशन को स्टडी कर सकते हैं, राइट। सो देखो कितना स्लोप यहाँ पे गेन हुआ, पूरा हाफ में चेक कर रहे थे हम 18% का था, 19 का था, तो ये पूरा जो अब आ रहा है ना पूरा कट फिल, ये हमें सॉइल यहाँ से रिमूव करनी है। ठीक है, सो इस तरीके से आप एक पर्टिकुलर एनिमेशन जनरेट कर सकते हो। पोर्ट्स को हम चेंज कर सकते हैं। ठीक है, क्राउन कंडीशन दिखाना है, आई हाइट आपको कितना लेकर के चलना है, स्पीड स्टडी को चेंज यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है, जो अलग अलग आपके पास ओवरटेकिंग साइड डिस्टेंस हो गया, SSD है, उन सभी का कैलकुलेशन हम यहाँ पे इजीली कर सकते हैं। तो करंट स्टेशन है आपके पास यहाँ पे और उसी स्टेशन के बिहाफ पे आप वैल्यू यहाँ पे चेंज कर सकते हो। सो यू हैव टू सेलेक्ट क्लोज। ठीक है, एनिमेशन कंप्लीट होने के बाद उसको क्लोज करो और इसी फाइल को हम प्रिंट प्लॉट पब्लिश कर सकते हैं। ठीक है, मान लो हमें PDF फॉर्मेट चाहिए देन इजीली यू कैन सेलेक्ट प्लॉट। ठीक है, प्लॉट पे आओगे, पूरा पैनल आपके पास यहाँ पे क्रिएट होगा और हम इजीली इसको PDF में कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। सो दैट्स ऑल अबाउट योर हाउ टू क्रिएट अ सेक्शन, अ सेक्शनल व्यू और अ टिपिकल क्रॉस सेक्शनल सिविल 3D, राइट। हम लेयर्स को भी यहाँ पे इजीली चेंज कर सकते हैं। जैसे सिंगल है तो आप डबल, ट्रिपल, 4 टाइम्स जितना आपको लेयर लेकर के चलना है, 3 लेयर में बनाना है, 4 में बनाना है, वो हमारे ऊपर है। ठीक है, तो हम लेयर्स को यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं, राइट।